तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस फिर एक नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड मास पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि हमने पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक से और बहुत ही एक्सप्लेन करके हम आपको क्या बतलाए थे, बोर्ड मास बतलाए थे और उसका रूल बतलाए थे। इसलिए आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको पार्ट 1 वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है और इसमें थोड़ा-सा हम लोग हार्ड क्वेश्चन को लेंगे। हमने पिछले वीडियो में बहुत ही मतलब थोड़ा हल्का वाला क्वेश्चन लिए थे, इस वीडियो में हार्ड। और हम 3 क्लासेस लेंगे बोर्ड मास का, और अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, बहुत ही लंबे-लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएँगे। तो पहले तो आपको पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर भी हम कुछ बतला देते हैं आपको। जैसे देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ ज़िक्र किया था आपको। हमने बोर्ड मास का यहाँ पर फुल फॉर्म बतलाया था। ये देखिए, बोर्ड मास का हमने फुल फॉर्म बतलाया था और बहुत सारे चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया था। जैसा कि आप ये चीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, हम आपने अभी बतलाया, देखिए ये चीज़ देखिए यहाँ पर। हमने ये बतलाया था कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं: रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मझली कोष्ठक, बड़ी कोष्ठक। रेखा कोष्ठक इस प्रकार का होता है, छोटी कोष्ठक इस प्रकार का, मझली कोष्ठक इस प्रकार का, बड़ी कोष्ठक। हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है? जाकर के देख लीजिएगा। बोर्ड मास बनाने से पहले आपको समझना होगा कि इसका रूल क्या है, हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी हम बोर्ड मास बनाना चालू करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो पहले हम कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर सही आ जाए और रूल भी फॉलो हो जाए। तो समझिए, ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर रेखा कोष्ठक है, उसी प्रकार से देखिए ये रेखा कोष्ठक है, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए पहले हमको ये सॉल्व करना है, अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं है तो पहले ये सॉल्व करेंगे, अगर ये नहीं है तो पहले ये करेंगे, और ये नहीं है तो अगर सभी है तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इसका सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और फिर हम आपको बतलाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जाकर के वो वाला वीडियो पार्ट 1 जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और बहुत ही साधारण वाली। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमने अभी आपको जो रूल बतलाया है कि बोर्ड मास को बनाने से पहले कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बताया ना कि पहले ये देखिए, हमारे पास सबसे छोटी वाली ये नज़र आ रहा है, ये ब्रैकेट, यानी कि हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। ये नहीं है तो हम पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, हम पहले ये वाला सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए पहले इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सेम ये सब सेम उतार देंगे, 25 है तो 25, फिर माइनस है, फिर ये ब्रैकेट को सेम उतार देंगे, फिर यहाँ पर 10 को 10 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। मतलब सभी को सेम उतारना है, केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस गलत हो गया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। इस 8 में 2 से भाग देंगे तो कितने मरतबे में कटेगा? आप ये है कि 4 मरतबे में कटेगा। देखिए प्लस इन दोनों मिल करके एक नया संख्या आएगा। देखिए 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना मरतबे में कटेगा? 4 मरतबे में। तो इन दोनों मिल करके 4 बन गया। अब देखिए ये ब्रैकेट काम खत्म, ये ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये दोनों मिल गया, एगो बन गया, ये ब्रैकेट का काम खत्म। अब ये वाला ब्रैकेट को हम यहाँ लिख देंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ये ब्रैकेट का काम हो गया, अब कौन सी ब्रैकेट? ये वाला ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट है, यानी कि हम लोग अंदर वाले को सॉल्व करना है पहले, इस ब्रैकेट को। तो सेम इसी प्रकार से 25 को 25 लिख देना है, फिर माइनस करना है, और फिर ये दोनों मिल करके एक नया संख्या बना देगा। तो 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब देखिए एक चीज़ और बतलाते हैं। जैसे हमारे पास घटाव है, अब यहाँ पर देखिए हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, हमारे पास ये ब्रैकेट है नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, फिर भाग भी नहीं, फिर गुना भी नहीं, फिर जोड़ भी नहीं, फिर घटाव है लास्ट में। अगर हमारे पास अगर बीच में गुना रहता तो हम पहले जोड़ घटाव का काम नहीं करते, पहले हम गुना का काम करते। लेकिन इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिएगा कि केवल घटाव है तो घटा देंगे, बस वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 25 में 14 घटाएंगे कितना? 5 में से 4 गया 1, और ये 11, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए जैसे कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें हम आपको क्या बतलाएं कि पहले आपको छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है?
पहले आपको छोटी वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो चलिए ये सेम उतार देते हैं, सेम आपको उतार देना है, भाग को भाग उतार देना है। ये सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट है, ठीक है, सबसे बड़ी वाली को सेम लिख देंगे, फिर 2, फिर गुने लिख देंगे और ये छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसको 5 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इन दोनों मिल करके ये वाला लिखा गया और ब्रैकेट का काम खत्म। मतलब इन दोनों हमने इस ब्रैकेट का सॉल्व कर दिया तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, 40 को 40 लिख देंगे भागे, क्योंकि देखिए आप समझते, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए हमने क्या किया कि ये वाला ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चंस में आपको नहीं दिखेगा मझली ब्रैकेट। ये जो मझली ब्रैकेट है कोष्टक, ये नहीं दिखेगा। उसके बाद ये है, तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट को, यानी कि बड़ी वाले ब्रैकेट को। तो 5 दूनी 10, यानी दोनों मिल करके 10 बन जाएगा। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, भाग को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 10 बच जाएगा। 10 चौक 40 होता है, सॉरी 4 हो जाएगा, 10 चौक 40, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चंस को बतलाते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चंस यहाँ है। देखिए ये क्वेश्चंस 3 नंबर क्वेश्चंस है। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे बतलाते हैं चलिए समझते हैं। जैसे ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, लेकिन हमने आपको क्या बतलाया, पहले आपको छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर मझली वाली, फिर बड़ी वाली, फिर जाकर के जो भी हो होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास छोटी ब्रैकेट है तो इसको सेम लिख देंगे, सेम लिख देंगे। 20 है तो 20 लिख देंगे, माइनस है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 में से 3 जोड़ेंगे, 5 में से 3 तो 8 हो जाएगा, 8। और फिर इस वाले को इस प्रकार से कर देंगे और गुना को बाहर कर देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब हम पहले गुना का काम नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि गुना का काम करेंगे तो रूल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस ब्रैकेट के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। देखिए तो 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12, और ये गुना है बाहर तो गुना, क्योंकि ये दोनों मिल करके ये बन गया तो ब्रैकेट का अब जरूरत नहीं पड़ता है। और 12 दूनी 24, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए। अब देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। हमने आपको क्या बतलाया कि पहले आपको छोटी वाली ब्रैकेट अगर है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि छोटी वाली ब्रैकेट है, तो ये 25, फिर भागे देंगे, सेम उतार देंगे, सभी को सेम उतार देंगे, और जहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट बस उसको सॉल्व कर देंगे। ये प्लस भी सेम उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर इस सबको सेम उतार देंगे। इन दोनों मिलकर के ये वाले संख्या बना दिया, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको समझिए, इसमें आपको क्या करना है इससे पहले समझ लीजिए। इसमें आपको 25 में 5 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए एक बार और हम आपको यह क्या कहते हैं, इस फार्मूला को बतला देते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चंस में आपको देखिएगा तो भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, यानी कि दो दो जोड़ है, गुना भी है। तो देखिए समझिए हमने आपको क्या बतलाया कि किसी क्वेश्चंस में अगर ये ब्रैकेट नहीं है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। अगर आपने इसमें पहले कोई और काम कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो पहले आपको भाग का ही काम करना होगा। अगर आपने जोड़ का पहले काम कर दिया, जैसे 7 और 6 के जोड़ दिया तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, या 6 और 5 का गुना कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इससे पहले आपको यहाँ पर इसका काम करना होगा। तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 मरतबे में कटेगा, फिर इस सभी को इधर उतार देना है। ये दोनों मिल करके ये बन गया और बाकी को सबको उतार देना है, +7 +6 कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने आपको क्या मतलब भाग के बाद आपको गुना का काम करना पड़ता है, फिर जाकर के आपको जोड़ का काम करना पड़ता है। 6 पचे 30, 30 है, फिर +7 है, फिर +6 है। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो आप एक साथ जोड़ सकते, लेकिन एक एक करके जोड़ते। 37 + 6 रूल कहता है कि आप एक एक करके जोड़िएगा तो बोर्ड मास का रूल होगा। तो अब 37 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 43 हो जाएगा, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको 4 नंबर तक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता है कि उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले भाग का काम नहीं करेंगे। अगर ब्रैकेट है तो पहले देखेंगे कि छोटी ब्रैकेट है कि मझली ब्रैकेट है। तो सभी को सेम उतार देना है। 22 भागे 11 लिखेंगे, यहाँ पर 11 लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट देंगे, फिर 2 को, फिर प्लस को और इन दोनों को, क्योंकि सबसे छोटी ब्रैकेट के काम करते हैं तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर ये गुना का चिन्ह है, गुना दे देंगे, फिर ये, और लास्ट में हमको 4 प्लस में लिख देना होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप पिछले वीडियो पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए, तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आए। लेकिन इस वीडियो में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको फार्मूला वाला नहीं समझाया, लेकिन उस वीडियो में हमने लिख करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट के बाद कौन सी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट। ठीक, इसको 22 को 22 लिख देंगे, फिर भगे, फिर 11, फिर ये वाले ब्रैकेट को दे देंगे। हमने इसको क्यों दिया, क्योंकि इसमें 3 अंक है, तो एक बार और भी सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे। जब भी बोर्ड मास बनाएंगे तो आपको एक साथ नहीं सॉल्व करना है। हमने आपको क्या बतलाया था कि अगर जोड़ है और गुना है तो पहले गुना का काम करेंगे। हमने आपको फार्मूला यहाँ देखिए, हमने आपको बतलाया था कि अगर जोड़ है और गुना है तो पहले इन चीज़ों का काम करना है। आपको इधर से इधर तक जाना है, तो गुना है यानी कि पहले जोड़ का काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर 2 और 2 जोड़ रहे हैं, 4 गुने 3, तो आपका गलत हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, अब इस 2 को 2 लिख देंगे, फिर प्लस दे देंगे और फिर गुना का काम करेंगे, तो 3 दूनी 6, यानी ये दोनों मिल करके 6 बन जाएगा। फिर से ब्रैकेट देंगे, क्योंकि 2 अंक है तो ब्रैकेट देंगे ही। अगर 1 अंक रहता है तो ब्रैकेट छोड़ देंगे, और अगर 2 अंक है या 2 से ज़्यादा है तो ब्रैकेट देते चलेंगे। हालांकि ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। आपको अगले वीडियो में बहुत ही हार्ड और बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपको सभी ब्रैकेट को देखने को मिलेंगे, साथ में जोड़ घटाव गुना भाग भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी तक तो ये वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर 22, फिर भगे, फिर 11 सभी को उतार देना है। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 6 2 8 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ को देखिए, ब्रैकेट हटेगा इसका मतलब गुना। ये ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि यहाँ पर गुना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख देते, लेकिन अगर कुछ नहीं, इसका मतलब कि आपको गुना लिखना ही पड़ता है। फिर 6 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। अब हम क्या करेंगे, इस +4 को लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ये हो गया, तो फिर से ब्रैकेट देना अब उचित नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, 22 में 11 से भाग करेंगे, तो भाग करना जानते हैं, 2 मरतबे। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ तक समझा दिया है। हालांकि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक से हार्ड तक हमने जोड़ से लेकर के आपको यहाँ तक लेके आया है। जोड़ घटाव गुना भाग, चाहे तो आप शुरू से देख सकते हैं। जिसका मैथ कमज़ोर है वो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ आपको बेसिक से हार्ड तक के क्वेश्चंस को बतलाया जाता है। तो हमने यहाँ तक कर दिया, फिर गुना को उतार देना है, 8 + 4। इसमें समझ लीजिए, जैसे एक चीज़ सॉल्व किया, बाकी के अगर यहाँ से यहाँ तक अंग रहता सबको एक साथ उतार देंगे। ठीक है, ए को सॉल्व करना है, बाकी को सभी को उतारते चलना है। आप देखिएगा कि जब भी आप बोर्ड मास की क्वेश्चंस बनाइएगा तो एक पैटर्न की तरह बन जाता है। क्या होता है, एक पैटर्न की तरह बन जाता है, मतलब पहले थोड़ा बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, एक पैटर्न की तरह बनता है, और छोटा में एक आंसर चल आता है। अब जानते हैं कि पहले जोड़ का काम नहीं करेंगे, गुना का काम करेंगे बोर्ड मास में। 16 फिर +4 और फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लास्ट में 20 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम लास्ट चांस एक और बतला देते कि जब भी किसी को सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी ब्रैकेट वाले को, तो पहले आपको ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ती है, छोटी वाली ब्रैकेट को। फिर आपको इस मझली वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट, और फिर हम जब मान लीजिए ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो फिर आपको भाग को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर गुना को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ठीक है, तभी जाकर के आपका बोर्ड मास सही होगा और अच्छे से बन पाएगा। अगर आप पहले किसी और, जैसे मान लीजिए कि ये ब्रैकेट भी दिया हुआ है, ये ब्रैकेट आपने इस ब्रैकेट को क्या किया, छोड़ दिया और पहले भाग का काम कर दिया, तो गलत हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में ब्रैकेट नहीं है तो पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको लगा है कि नहीं ये चीज़, इस वीडियो से हमको थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।